बांग्लादेश में तारिक रहमान का नए पीएम के तौर पर शपथ ग्रहण 17 फरवरी को होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इसकी जानकारी दी। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत समेत 13 देशों को आमंत्रित किया गया। भारत के अलावा चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान भी शामिल हैं, जिसे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का मौका मिला। इस बार के चुनाव में भारी बहुमत के साथ बीएनपी सत्ता में लौटी है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। डोडा पुलिस ने वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह बलूच का भी पोस्टर लगाया। बताया जा रहा है कि डोडा और किश्तवाड़ के घने जंगलों में सक्रिय जैश कैडर का ऑपरेशनल चीफ है आतंकी सैफुल्लाह। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई। बवाना मुल्क नहर के पास आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बवाना थाने की टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इन वांटेड बदमाशों ने 3 दिन पहले बवाना इलाके में ही कारोबारी को दौड़ाकर गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी और इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लॉरेंस गैंग के रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने ली थी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। दोनों तरफ से 4 राउंड गोलियां चलाई गई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को गैंग वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 साल का मृतक साहिल गोगी गैंग से जुड़ा था और हाल ही में जेल से छूटकर आया था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। शनिवार शाम साहिल जब पैदल ही अपने घर लौट रहा था तभी स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमले के पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हाथ होने का शक है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक छात्र की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चाकूबाजी की घटना में 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उसे मैसेज कर छत पर बुलाया गया, फिर उसे जख्मी होने की खबर आई। हालांकि पुलिस इस घटना को एक हादसा बता रही है। मृतक छात्र की पहचान 17 साल के हर्ष के रूप में हुई। 11 फरवरी को दोपहर के समय घटना घटी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 फरवरी की शाम को उसने दम तोड़ दिया। यूपी के सहारनपुर में एक युवक पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। रेलवे यार्ड में इलेक्ट्रिशियन के पद पर तैनात एक युवक पर 3 नकाबपोशों ने अचानक हमला कर दिया। उस वक्त पीड़ित युवक गौरव रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से 3 नकाबपोश युवक घात लगाए बैठे थे। हमलावरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। यूपी के मथुरा में बारातियों की स्टंटबाजी का मामला सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। शादी समारोह में लग्जरी गाड़ियों से हूटर बजाते हुए गांव में दहशत फैलाई गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान अवैध हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया, फायरिंग की गई। साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाया गया। कुछ लोग गाड़ियों के रूफ टॉप और छत पर भी बैठे नजर आए। पुलिस ने इस मामले में 3 गाड़ियों को जब्त किया और 8 गाड़ियों की तलाश की जा रही है। यूपी के लखनऊ में एक बार फिर जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों ने महंगी गाड़ियों से सड़कों पर स्टंटबाजी की और रील बनाकर उसे वायरल कर दिया। छात्रों ने सड़कों से लेकर एसआर ग्लोबल स्कूल परिसर तक स्टंटबाजी की। ये छात्र गाड़ियों के विंडो और डोर से लटके नजर आए। रूफटॉप से निकलकर भी वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस छात्रों की पहचान करने में जुटी है। जयपुर के आमेर में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान हंगामा मच गया। सड़क किनारे रखे सामान को हटाने पहुंची टीम के साथ एक कैफे संचालक महिला का विवाद हो गया। पहले बहस हुई, फिर देखते देखते धक्का मुक्की और गुत्थम गुत्था होने लगा। इससे पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर जमा हो गए। हालात संभालने के लिए कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी। मुंबई के मुलुंड मेट्रो हादसा केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर शामिल हैं। मेट्रो पिलर का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हैं। उधर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुलुंड हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा, हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए। मंगलवार को 8 साल बाद जेएनयू कैंपस पहुंचे। इसकी तस्वीर और वीडियो सामने आई, जिसमें कन्हैया का वही पुराना तेवर दिखा। डफली बजाकर छात्रों के प्रदर्शन में वो शामिल हुए, जमकर नारेबाजी की। कन्हैया की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे भी लगाए। नोएडा के सेक्टर 63 में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 2 कारों को पूरी तरह नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और उसने दूसरी कार को टक्कर मार दी। इस वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में तेज रफ्तार ट्रैवलर वैन ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार और आसपास खड़े 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे की वजह से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सड़क किनारे मौजूद कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने ट्रैवलर वैन के चालक को हिरासत में ले लिया और सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच की जा रही है। इंदौर के मुराई मोहल्ले में एक पुराना मकान गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक और घर चपेट में आ गया, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में मजहब की दीवारों को तोड़कर आस्था की एक नई अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां मुराद पूरी होने पर एक मुस्लिम महिला ने कावड़ यात्रा शुरू की। दरअसल उजमा खान को हिंदू लड़के लोकेंद्र सिंह से शादी करनी थी, इसीलिए उसने भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी, जो अब 4 साल बाद पूरी हुई। मन्नत पूरी होने पर उजमा ने पुलिस सुरक्षा के बीच अनूप शहर से गंगा जल लेकर यात्रा शुरू की। उजमा की इस यात्रा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी साथ साथ चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आज बाबा बागेश्वर 300 जोड़ियों की सामूहिक शादी कराएंगे। गड़ा ग्राम में सामूहिक शादी को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी है। बाबा बागेश्वर पिछले कई सालों से गरीब और असहाय बेटियों के लिए सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस बार ये 7वां आयोजन है, जिसकी शुरुआत 13 फरवरी से हो चुकी है। शनिवार को हल्दी और मेहंदी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। इसके अलावा कई साधु संत भी पहुंचे। सड़क हादसों के पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू की। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि अगर पीड़ितों को सड़क हादसे के पहले घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो सड़क हादसे में होने वाली लगभग 50% मौतों को रोका जा सकता है। देश में आज धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। दिल्ली, अयोध्या, गोरखपुर में शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ा। शिवलिंग पर दूध, दही और जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर की पूजा की। अयोध्या और गोरखपुर के भी शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आधी रात को ही जगह जगह शिव भक्त शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। इस बीच हर ओर से बम बम बोले के जयकारों की गूंज सुनाई दी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी तड़के सुबह विशेष पूजा की गई। भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में भी महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा। दूर दूर से भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार है। सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी में कल से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। पंडितों ने मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा करवाई। बता दें कि सीएम योगी हर साल शिवरात्रि और अन्य खास त्योहारों पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पूजा से पहले आज उन्होंने मंदिर प्रांगण में ही जनता दरबार भी लगाया, लोगों की फरियाद सुनी। कर्नाटक के बेलगावी में दक्षिण का काशी कहे जाने वाले कपिलेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि के पवित्र दिन भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मंदिर में दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक हुआ। इस दौरान पूरे मंदिर प्रांगण में बम बम बोले के जयकारे गूंजे। हैदराबाद के भी शिव मंदिर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई और भक्तों का तांता देखने को मिला। गुजरात के गिर सोमनाथ में महाशिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना हुई। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ रुद्राभिषेक हुआ। श्रद्धालु शामिल हुए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। उधर राजस्थान के जयपुर में भी शिवालयों में दर्शनों के लिए तांता लगा। झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने इष्ट की पूजा की। जय भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए। कोलकाता और मुंबई में भी महाशिवरात्रि के मौके पर लोग शिव भक्ति में डूबे नजर आए। शहर के शिव मंदिरों में सुबह से दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी। मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में भी शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। 12वीं शताब्दी में बना मुंबई का सबसे प्राचीन मंदिर बाबुलनाथ मंदिर है। वहीं कोलकाता के श्री आदि भूतनाथ मंदिर में भी भोलेनाथ के दर्शनों के लिए सैलाब उमड़ा। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ
मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पूरी तरह से फिट होने के बाद अभिषेक शर्मा टीम इंडिया में वापसी करेंगे और इसके बाद संजू सैमसन का टीम से बाहर होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल जगह मिल सकती है। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने कोलंबो में जमकर प्रैक्टिस की। टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में हैंडशेक को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हैंडशेक के मुद्दे पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से सवाल किया गया तो बड़ी बेबाकी और मुस्कुराहट के साथ वो टाल गए। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि फिलहाल ध्यान सिर्फ खेल पर होना चाहिए। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं और वही करेंगे। हाथ मिलाने का फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम का पॉजिटिव माहौल उन्हें टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कठिन फैसले लेने का कॉन्फिडेंस देता है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि माहौल खिलाड़ियों से और ड्रेसिंग रूम से शुरू होता है। मैदान पर जो दिखता है उसी का रिजल्ट होता है। सूर्य कुमार ने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ी समझदार हैं, एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, जिससे कड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। भारत पाकिस्तान मैच में बारिश खलल डाल सकती है। श्रीलंका के मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबो में आज पूरे दिन बारिश की संभावना है। मुकाबला शुरू होने से पहले के 5 घंटों में बारिश की संभावना 40 से 48% के बीच में जताई गई है। तो ये शाम 7 बजे जब मुकाबला शुरू होगा उस वक्त बारिश की संभावना बढ़कर 57% हो जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में सुबह से दुआओं का दौर शुरू हो गया। जगह जगह हवन पूजन किया जा रहा। मंदिर मंदिर जीत की प्रार्थना की जा रही। अलग अलग शहरों में क्रिकेट फैंस ने भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया। क्लब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने महाशिवरात्रि पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी जीत के लिए हवन में आहुति दी।